इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने रविवार अपने पहले कमर्शियल मिशन के तहत ब्रिटेन की कंपनी के लिए 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये इसरो का ऐतिहासिक मिशन है। इसकी डिटेल में जाने से पहले देखते हैं कि इसरो क्या है और कैसे शुरू हुआ और हम कैसे कहां से कहां तक पहुंचे। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मेन ऑफिस अंतरिक्ष भवन बैंगलोर में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो का सफर बेहद ही साधारण तरीके से साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए शुरू हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। वैज्ञानिकों ने पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर लॉन्च पैड पर ले गए थे। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था। इसे बैलगाड़ी के सहारे लॉन्च पैड पर ले जाया गया था। इससे ज्यादा रोमांचक बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों से लॉन्चिंग पैड बनाया था। अब पूरे भारत में इसरो के 13 सेंटर्स है। इसी दौरान भारत के पहले अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट का विकास किया गया और सोवियत लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किया गया। इसके बाद दूसरी उपलब्धि पहला लॉन्च व्हीकल SLV-3 का विकास था, जिसे 40 किलोग्राम वजन के साथ लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकता था और उसकी पहली सफल उड़ान 1980 में पूरी की गई थी। इसरो के शुरुआती मिशनों में इनसेट का नाम शामिल है। इनसेट का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इनकी तैनाती वर्ष 1983 में टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट और कोई दूसरी चीजों के लिए की गई थी। इसके बाद इसरो ने कभी मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ते गए। इसरो की बड़ी उपलब्धियों में स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट SRE-1 का नाम शामिल है। इसे जनवरी 2007 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। री लॉन्च व्हीकल RLV मिशन भी इसरो का चर्चित मिशनों में से एक है। इसरो को नासा की तरह असीमित बजट और स्वतंत्रता नहीं मिली, इसलिए इसरो की कोशिश होती है कि कम से कम बजट में अधिक से अधिक आउटपुट ले सके। इसी उद्देश्य के साथ RLV का विकास किया गया, जो इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2015 में इसरो ने सबसे बड़ा कमर्शियल मिशन लॉन्च कर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। 10 जुलाई 2015 के दिन 1440 किलोग्राम वजन के साथ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-28 PSLV C-28 को लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 ब्रिटिश सैटेलाइट शामिल थे, जिसे इसरो और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित किया गया था। सबसे बड़े व्यावसायिक लॉन्च के बाद इसरो ने दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो है एक ही मिशन के तहत 104 उपग्रहों की लॉन्चिंग। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में उपग्रहों की इस लॉन्चिंग को 2017 में श्रीहरिकोटा से भारतीय रॉकेट PSLV की मदद से लॉन्च किया गया। मॉम मिशन, मॉम का मतलब है मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। यह मंगल की परिक्रमा करने वाला एक अंतरिक्ष जांच है। मंगल ग्रह तक पहुंचना किसी भी देश के लिए आसान नहीं रहा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे पहले प्रयास में ही मंगल तक अपनी दूरी बना ली थी। ये सिर्फ यही नहीं, इसरो ने इस मिशन को केवल 450 करोड़ में पूरा किया, जो अब तक का सबसे कम बजट है। अमेरिका, रूस और यूरोप के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारतीय चौथा देश है। इसरो द्वारा 2020 में 3 अंतरिक्ष यानों को लॉन्च किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है GSAT-30, दूसरा है EOS-1 और तीसरा है CMS-01। अब चलिए जानते हैं कि इसरो ने जो 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उसके बारे में। ब्रिटेन की कंपनी OneWeb लिमिटेड ने इस मिशन के लिए इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच NSIL के साथ करार किया था। OneWeb लिमिटेड स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाला ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो सरकारों और उद्योगों को नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। OneWeb ने कहा है कि इसरो और उसकी कमर्शियल ब्रांच NSIL के साथ उसकी पार्टनरशिप ने 2023 तक भारत में दूर दूर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता के लिए इसरो की सराहना की है। इसरो ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि LVM-3M2 OneWeb इंडिया 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सभी उपग्रहों को स्थापित कर दिया गया है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से रात 12:07 पर रॉकेट के लॉन्च के लगभग 75 मिनट बाद सभी उपग्रह कक्षाओं में स्थापित हो गए। LVM को 8000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने की क्षमता वाले सबसे भारी उपग्रहों में एक करार दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी इसरो की ये जर्नी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।